किसी नए टाइप की फॉर्म ऑफ बिजनेस की जरूरत हमें पुराने टाइप के फॉर्म ऑफ बिजनेस की लिमिटेशन की वजह से आती है। जहां हम सोल ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी। जैसे अनलिमिटेड रिस्क था, लिमिटेड कैपिटल थी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल थे। इस वजह से हमें नए टाइप के बिजनेस की जरूरत पड़ी जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसे नाम से ही पता चलता है कि जब दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। और जो दो पर्सन हैं उन पर्सन्स को हम पार्टनर्स कहते हैं। और इस तरह से बिजनेस का नाम पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कराना ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर इसे इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, मींस रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे रजिस्टर ना करवाएं। हमारे इंडिया में जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चाहे तो अपने आप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवा सकती है, जिससे उसे कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। बट अगर फर्म नहीं चाहती और पार्टनर्स नहीं चाहते तो वो चाहे तो रजिस्टर ना करवाएं, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। अब बात ये आती है पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो से ज्यादा लोग मिलकर एग्री होते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए और फ्यूचर में अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए। यहां जरूरी बात यह है कि बिजनेस का लॉफुल होना जरूरी है और एक से ज्यादा पर्सन का होना जरूरी है। और सभी पर्सन जो बिजनेस में आएंगे उनका एग्री होना भी जरूरी है। इनके साथ साथ अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं तभी ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी। तो हमारे पास जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इसकी क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब ये है पार्टनरशिप बिजनेस एक रिलेशनशिप है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं आगे चलकर बात करेंगे। पर्सन्स के बीच में, पर्सन्स का यहां क्यों बोला गया, एक क्यों नहीं बोला गया, पर्सन क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि अकेला पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं होता। पर पार्टनरशिप होने के लिए दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है और वो सभी पर्सन्स एग्री हुए हों किसी टर्म एंड कंडीशन पे। अब देखिए पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कुछ टर्म एंड कंडीशन पर सभी पार्टनर एग्री हुए हैं। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप ओरल एग्रीमेंट चाहते हैं तो ये भी वैलिड ही माना जाता है, अगर आप रिटन एग्रीमेंट चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए यहाँ सभी कंडीशन होना जरूरी है, मींस 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए पार्टनरशिप नहीं होती, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए और सभी पार्टनर एग्री होनी चाहिए। यहां पर जो पर्सन्स होते हैं हम उनको पार्टनर्स बोलते हैं। इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद अब हम समझ सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें, पूरे फीचर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वो फीचर्स जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन्ड है और दूसरा वो फीचर्स जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है या किसी भी और लॉ में मेंशन नहीं है। वो फीचर्स जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है हम उन फीचर्स को स्टैट्यूटरी फीचर्स कहते हैं और वो फीचर जो मेंशन नहीं है किसी भी लॉ में हम उन फीचर को जनरल फीचर्स कहते हैं। अगर स्टैट्यूटरी फीचर्स की बात करें तो स्टैट्यूटरी फीचर्स में हमारे पास मेनली 5 फीचर्स हैं, जिसमें मोर देन वन पर्सन, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, तीसरा रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, चौथा रहेगा हमारे पास प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और पांचवा रहेगा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये वो फीचर्स हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है। तो हम इनको ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं और ये है क्या। सबसे पहले हमारे पास फीचर है मोर देन वन पर्सन। जैसे कि हम बात कर चुके हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर दो से ज्यादा लोग होते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। वो लोग कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट को और यहाँ पर रिस्क भी लेस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा लोग रिस्क भी डिवाइड कर लेते हैं।
या मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि 2 से कम में बिजनेस हो ही नहीं पाएगा, वो पार्टनरशिप ही नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, सोल ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो एक किसी फर्म में होंगे वो 100 हो सकते हैं, बट ये सब्जेक्टेड है किसी पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप। हो सकता है किसी पार्टनरशिप में ज्यादा हो और किसी पार्टनरशिप में कम हो। एज पर द रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल एक्ट 2014 एट प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50, यानी 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, बट यहाँ पर मैक्सिमम अगर संख्या कहें वो 100 भी हो सकती है, कि बिजनेस आपका किस नेचर का है उसी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर भी चेंज होते जाएंगे, बट मैक्सिमम 100 रहेंगे। यहाँ रूल 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 रहते हैं। अब सेकंड जो हमारा फीचर था वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो की जाती है वो बिजनेस मोटिव होना जरूरी है, यहां पर चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं की जाएगी। अगर बिजनेस लॉफुल नहीं है और बिजनेस ही नहीं है, ऐसा बिजनेस हमारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो पार्टनरशिप के लिए यहां पर बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। इसके बाद हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। हम जानते हैं जो 2 पार्टनर हैं, 2 से ज्यादा पार्टनर हैं, किसी टर्म एंड कंडीशन पर एग्री होंगे तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा। बट जब एग्रीमेंट को हम रिटर्न में कर देते हैं, मींस लॉफुल बना देते हैं और इसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, तो वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी का होना जरूरी है, मींस ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो पार्टनर भी नहीं हो सकता। जैसे ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसा पर्सन जो पागल है, दिवालिया हो गया है, या फिर 18 साल से कम यानी माइनर है, या फिर वो किसी एनिमी कंट्री का है। बट यहाँ माइनर के लिए एक लूप होल छोड़ा गया है, या फिर हम कह सकते हैं माइनर को एडवांटेज देने के लिए हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट ये पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा, लॉस के लिए नहीं होगा। अब याद कीजिए डेफिनेशन को, वहां पर लिखा गया था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लॉस नहीं लिखा गया था। क्यों नहीं लिखा गया था? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप लॉस शेयर करो। अगर पार्टनर आपका माइनर है तो हो सकता है कि आप उससे प्रॉफिट शेयर करो, लॉस शेयर ना करो। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है 2 पार्टीज के बीच में। अगर 2 पार्टीज बिजनेस करने के लिए, लीगल बिजनेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखती तो वो पार्टनर भी नहीं हो सकते। हमारा जो फोर्थ फीचर रहेगा वो है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मींस हमारा बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए और उस प्रॉफिट को शेयर भी करना है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाना जिसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। और अगर वो प्रॉफिट कमाता है और उसको शेयर नहीं करता तो भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग की बात की गई है, लॉस की बात नहीं की गई। जरूरी नहीं है कि लॉस आप शेयर करो, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, एक माइनर पार्टनर है वो बिजनेस में आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा, लॉस के लिए नहीं आएगा। तो ऐसे पार्टनर को हम लॉस नहीं देंगे, इसलिए यहां प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है, लॉस का शेयर होना जरूरी नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन रखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन जिसको हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई है, वो पर्सन सभी पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? एजेंट बन जाएगा। उसके द्वारा किया गया कोई भी काम जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी एरिया में आता है, उस पर काम के लिए सभी के सभी पार्टनर बाउंडेड हो जाएंगे। और अगर वो पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट सभी पार्टनर्स पे लागू हो जाएगा। इस तरह से सभी पार्टनर 2 रोल प्ले करते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक टाइम में वो प्रिंसिपल भी हो सकते हैं और दूसरे टाइम में वो एजेंट भी हो सकते हैं। ये थे हमारे स्टैट्यूटरी फीचर्स। स्टैट्यूटरी फीचर्स के बाद अब हम बात कर सकते हैं हमारे जर्नल फीचर्स के बारे में। जर्नल फीचर्स की बात करें तो जर्नल फीचर्स हमारे पास टोटली 4 हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, एट मोस्ट गुड फेथ एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमारा फर्स्ट जर्नल फीचर कर लेते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी बिल्कुल ही सोल ट्रेडिंग बिजनेस की लिमिटेशन की तरह है। ये एक फीचर भी था और लिमिटेशन भी थी। यहां पर सोल ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता था, एक पर्सन
जो बिजनेस चला रहा है, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है और लॉस बिजनेस की एसेट से ज्यादा है, तो उसकी पर्सनल एसेट्स को बेचा जाएगा और बिजनेस के लॉसेस को पूरा किया जाएगा। इस तरह की लायबिलिटी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते थे। पार्टनरशिप में भी सेम फीचर बना हुआ है, यहां पर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी ही रहती है। मींस अगर पार्टनरशिप फर्म कल को लॉस मेकिंग फर्म बन जाती है और उसकी लायबिलिटीज बिजनेस से ज्यादा हो जाती है, मींस पार्टनरशिप फर्म की एसेट से ज्यादा हो जाती है, तो उन पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेचकर पार्टनरशिप बिजनेस की लायबिलिटीज को पूरा किया जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी या नो सेपरेट एंटिटी भी कह सकते हैं। ऐसा बिजनेस जो ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की रहेगी जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे बिजनेस में हम कहते हैं नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी या नो सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म में भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती। आप अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग पास करने के लिए, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आप सेपरेट एंटिटी अज्यूम करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं पार्टनर अलग है, बिजनेस अलग है। बट अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस में ओनर कौन है? ओनर पार्टनर है और ओनर की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबल और लायबल कौन रहेगा? पार्टनर रहेगा। इसलिए पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग नहीं किया जा सकता। थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है एट मोस्ट गुड फेथ। देखिए, जब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दो पार्टनर के बीच में फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे रिश्तों के अंदर ही विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पर विश्वास नहीं करते तो यहाँ पर पार्टनरशिप लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। एट मोस्ट गुड फेथ के लिए क्या है कि हम वो सब एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो दो पार्टनर्स के बीच में फेथ बनाने का काम करती है। मींस कोई दो पार्टनर एक दूसरे से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कंसील नहीं करेंगे, हाइड नहीं करेंगे। जहां तक हो सकता है सभी पार्टनर एक दूसरे से टाइम टू टाइम सब प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, जिससे पार्टनर के बीच में कोई डाउट नहीं बनेगा और इससे पार्टनरशिप लंबे टाइम तक चलती रहेगी। इस तरह से पार्टनरशिप में एट मोस्ट गुड फेथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट हमारा फीचर है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। एक पार्टनरशिप फेथ से बना होता है, विश्वास से बना होता है, जहां पर दो पार्टनर एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। यहाँ जरूरी है कि एक पर्सन बिना सभी की रजामंदी के अपना इंटरेस्ट दूसरों को ट्रांसफर ना करे। इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई एक पर्सन, कोई भी एक पार्टनर अपना सब कुछ, अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता बिना सभी की अप्रूवल लिए। यानी सभी पार्टनर अगर एग्री होंगे तभी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरह कोई एक नया पार्टनर आएगा तो सभी पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं है तो वो पार्टनरशिप में एक नया पर्सन नहीं आ सकता। इसलिए सभी पार्टनर्स में ट्रस्टवर्दीनेस बनाए रखने के लिए यहाँ जरूरी है कि कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट को किसी दूसरे पार्टनर को, किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर ना करे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।